कभी कभी जीवन एक प्रश्न बनकर सामने खड़ा होता है और उत्तर केवल मौन में मिलता है। एक ऐसा मौन जिसमें न कोई शोर न विचार, बस एक धीमा सा निमंत्रण कि आओ और समय को जानो। क्या तुम उस निमंत्रण को सुन सकते हो? और आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, लेकिन केवल उनके लिए है जो सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो झूठ से थक चुके हैं, जो अब और नहीं सोना चाहते बल्कि जागना चाहते हैं। अगर यह वीडियो सुनते सुनते आपको नींद भी आ जाए तो निश्चिंत रहें, इस बात की फिक्र न करें। इस वीडियो का लक्ष्य तुम्हें ज्ञान देना नहीं है। जिसको यह वीडियो सुनानी है वह सोते टाइम भी सुनता रहता है, वह कभी सोया नहीं, हमेशा जगा रहता है। गुरबानी में लिखा है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। और उसी प्रकार बहुत से बुद्ध पुरुषों ने भी एक बात पे जोर दिया है कि समय को जानो। लेकिन प्रश्न यह है कि समय को जानना इतना आवश्यक क्यों है? बिना समय को जाने भी तो जीवन चलता है, सांसें चलती हैं, काम होते हैं, संबंध निभाए जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं और दुनिया से चले भी जाते हैं। ऐसा कौन सा फ़र्क है कि खुद को जाने और खुद को न जाने में फ़र्क रख देता है? और इतनी जिद क्यों की जाती है कि समय को जानो? सबसे पहले इसे समझो। इसका कारण है क्योंकि समय को जाने बिना तुम सत्य को नहीं जान सकते। तुम जिसे जीवन कह रहे हो वह बस एक स्मृति आधारित सपना है, वह सत्य नहीं है। और जब तक तुम समय को नहीं पहचानते तब तक तुम अपने मन, बुद्धि और अहंकार से ही अपनी पहचान बनाए रखते हो। मन से, बुद्धि से सत्य नहीं जाना जा सकता। मन तुम्हें झूठा अनुभव दिखाता है, इमोशंस दिखाता है, विचारों को दिखाता है और उसी को हम सत्य मान लेते हैं। इसी भ्रम में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और बिना सत्य को जाने ही इस संसार से विदा हो जाते हैं और साथ ही एक गोल्ड अपॉर्चुनिटी भी गवा देते हैं समय को जानने की। एक बात और जानना जरूरी है, समय को जानना भी कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। एक ऐसा दरवाजा है जिसके खुलने से सत्य की यात्रा शुरू होती है। जब तुम समय को पहचानते हो तो तुम समझते हो कि तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। मैं फिर से दोहरा दूं, जब तुम सत्य को पहचानते हो तो तुम समझते हो कि तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो। तुम वह नहीं हो जो तुम्हें समाज ने बना दिया है। एक बात और सोचो जरा, कैसा लगे अगर कोई मालिक अपने नौकर को मालिक समझने लग जाए। वह नौकर का हर हुक्म मान रहा है और तुम यह देख रहे हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि तुम यह नहीं देख पाओगे। तुम्हारी पूरी चेष्टा रहेगी कि मालिक जो नौकर का हुक्म मान रहा है, नौकर को मालिक समझ रहा है, वह इस भ्रम से मुक्त हो जाए, वह सत्य को जान ले। जब कोई भी जाग जाता है इस मन की निद्रा से, तो वह जब दुनिया को देखता है तो उससे देख के रहा नहीं जाता कि कैसे एक मालिक नौकर का गुलाम होके बैठा है, कैसे इंसान जो भगवान होने की पोटेंशियल रखता है, काबिलियत लेके आया है और कैसे अपनी दुर्गति करवा रहा है। इसलिए वह करुणावश पूरी चेष्टा करता है कि दूसरे भी सत्य को जान पाएं। और वह सत्य क्या है? हम चेतना हैं, मालिक हैं और मन, बुद्धि, इंद्रियां जे हमारे सेवक हैं। लेकिन हम आज उन्हीं सेवकों की आवाज़ पर नाच रहे हैं
हम बुद्धि के आदेश मानते हैं, मन की इच्छाओं पर जीते हैं, इंद्रियों की मांग पर अपने निर्णय बदलते हैं। यह उल्टा कर्म ही अज्ञान है, पाप है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस सत्य की यात्रा पर जब तक हम समय को नहीं जान पाते, तब तक क्या करें? क्योंकि तब तक तो हम अपनी बुद्धि, इंद्रियों के वश में ही रहेंगे। जब तक आत्मा की सच्ची पहचान नहीं होती, तब तक समय का सत्य नहीं खुलता। तब तक एक ही उपाय है, अपने झूठे मैं को समर्पित कर दो। इस महान यज्ञ की अग्नि में आहुति दे दो उसकी। जहाँ मौका मिले वहीं मिटा दो इस झूठी हस्ती को। जो मैं कहता है मुझे मालूम है, जो कहता है मैं सही हूँ बाकी सब गलत, जो चोट खाता है, डरता है, अपमान से कांप जाता है, उसे पकड़ के गुरु के या अज्ञात के चरणों में रख दो। अज्ञात से मतलब है एक विश्वास की परम शक्ति है, इतना पक्का है, लेकिन उसे अभी तक जाना नहीं है, इसलिए ही उसे अज्ञात कहा। जहाँ फिर आपकी जिसमें भी श्रद्धा है, चाहे वह मंदिर, मूर्ति, गुरुद्वारा हो, उसकी गोद में सौंप दें। उस सत्य को अर्पित कर दो जिसे अभी तुम नहीं जानते, पर जिसकी झलकें तुम्हारे हृदय में धड़कती हैं। और जब तुम साधना के मार्ग पर चल रहे हो, तो अपने भीतर उठते विकारों से घबराओ मत। काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह कोई पाप नहीं है। ये तुम्हारे नहीं है, ये बस मन की पुरानी आदतें हैं। तुम्हें बहुत ही समझदारी से काम करना होगा। इन विकारों के प्रति शिकायत व अपराध भाव नहीं लाना, गिल्टी फील नहीं करना, क्योंकि वो गिल्टी भी उसी झूठे में जानी मन की चाल है। वो कहता है देखो तुम कितने बुरे हो, लेकिन जो देख रहा है वह बुरा नहीं हो सकता। जो साक्षी बन गया वह बंधन में नहीं रह सकता। तो विकारों से लड़ो मत, उन्हें भी समर्पित कर दो उसी अज्ञात के प्रति। तब तुम देखोगे कि विकारों का तेज धीरे धीरे मौन में बदल रहा है। क्रोध की आग करुणा के मार्ग पर चल पड़ी है और वासना की लहर मौन के सागर में विलीन हो गई है। दूसरी बड़ी परेशानी यह आती है कि मन की स्थिति इतनी भयानक होती है कि आंख खुलने ही नहीं देती। एक कदम भी आगे बढ़ता नहीं कि बार बार इस मायावी संसार में गिराती रहती है। कभी किसी की अटैचमेंट रिलेशनशिप के रूप में, कभी किसी वासना की रूप में, तो कभी आलस्य और सेल्फ डाउट में। मतलब कि यही नहीं है, ऐसी बहुत सी परेशानियां आती हैं जब शुरुआत करते हैं, और यह हम सब यह सब हमें पीछे की तरफ खींचते चले जाते हैं। थोड़ा सर उठाते नहीं कि फिर कोई वासना, कोई आसक्ति वापस उसी संसार में खींच लेती है। इस सब में बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, गिरना चाहे जितनी बार मर्जी, लेकिन उठना नहीं भूलना, कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना है। और अब एक और महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले जरूरी होता है यह समझना कि सत्य क्या है। सबसे पहले शब्दों से समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, कि संसार परिवर्तनशील है, यह सब कुछ क्षणभंगुर है। मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, एक चेतना या आत्मा हूँ। यह कोई फिलॉसफी, कोई कल्पना या कोई विचार मात्र नहीं है, यह सत्य है। और यह समझ ही अनुभव की ओर पहला चरण बनेगी। इसलिए इन शब्दों को अपने अंदर उतार लेना। कई बार 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 प्रयत्न करने पर भी भीतर कोई भी प्रकाश नहीं देख पाते, तो लगता है कि यह सब कल्पना मात्र है। यह भी मन का ही एक खेल है, पलायन करने का।
फिर आता है दूसरा चरण, सत्य की खोज। पहला था सत्य की समझ, वहीं पे नहीं रुकना है, दूसरे चरण की ओर बढ़ना है, सत्य की खोज, अपने ट्रू सेल्फ की खोज। जब पहली बार यह अंदर से बोध होता है कि हम झूठ में जी रहे हैं, कि हम सत्य से अनजान हैं, तो इस पड़ाव पर साधक को बहुत कष्ट हो सकते हैं। डिप्रेशन आता है, तनाव आता है, घबराहट होती है, लेकिन यह सभी शुभ संकेत हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हारा झूठा मैं मर रहा है। तुम समझते थे कि मैं हूँ, अब उसकी मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मृत्यु सदा डरावनी लगती है, लेकिन जो मर रहा है वह तुम नहीं हो। इसके बाद भी इसके बाद ही तुम अपने असली स्वरूप से मिलोगे। तो घबराना मत, बस शांति से, मौन से, साक्षी भाव से अपने साधना में लगे रहो। तुम प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो, अंधकार घबरा रहा है, और यही तुम्हारी विजय का आरंभ है। जब समर्पण पूर्ण हो जाता है तो खोज शुरू होती है। वो खोज जो न किसी किताब में है, न किसी धारणा में, बल्कि तुम्हारे भीतर के मौन में है। और उस मौन से ही प्रकट होता है साक्षी, वह मैं जो अजर, अमर और अचल है। जब बुद्धि चुप होती है, मन शांत होता है, तब पहली बार सत्य अपनी झलक देता है। और तब समझ आता है कि मैं कौन हूँ। इसलिए समय को जानना ही धर्म का मूल है। तभी समझ आता है कि न पुण्य बाहर है, न पाप बाहर है। तुम स्वयं ही पूजा हो, तुम ही पुजारी, तुम ही अग्नि हो जिसमें सब कुछ अर्पित होना है। अंत में बस इतना, इस पूरी वीडियो का निचोड़ यह है कि जब तक समय को नहीं जान पाते, तब तक अपने झूठे मैं को परमात्मा को समर्पित कर दो। अपने विकारों को दबाओ नहीं, गिल्टी मत बनाओ, उन्हें भी प्रेम से देखो, समर्पित करो। जब भीतर अंधेरा घबराने लगे तो जान लो कि सुबह निकट ही है। जब मन तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो मौन में रहो, वही तुम्हारा अभ्यास है। जब बुद्धि तुम्हें डराए तो मुस्कुरा दो, तुम मालिक हो, बुद्धि नहीं। यात्रा लंबी है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। हर सांस, हर मौन तुम्हारे साथ है। और इस मार्ग पर चलना ही साक्ष्य की पहली रोशनी है। और जब तुम मौन में डूब जाते हो, तब पहली बार तुम्हें दिखता है कि तुम कौन हो। तुम कोई विचार नहीं हो, तुम कोई नाम, रूप, कहानी नहीं हो। तुम उस चेतना के अंश हो जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड पल भर में समा जाए। तो रुको मत, चलते रहो, गिरो, उठो, रो, मुस्कुराओ, लेकिन चलते रहो, क्योंकि यह मार्ग तुम्हारा है। और अंत में तुम पाओगे कि तुम समय ही मंजिल थे। आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम चाहते भी हैं सत्य को जानें, फिर भी बार बार क्यों भटक जाते हैं। तो मिलते हैं सीरीज की अगली कड़ी में, जहां बात होगी ध्यान के रहस्य और खुद से मिलने की उस अनमोल संभावना की। हरि ओम तत्सत।